अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी आज कराची के NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। ये सीट इस तरह खाली हुई थी जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत की अचानक इंतकाल के बाद इस सीट पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौन कौन उम्मीदवार हैं, हैरान कुन तौर पर देखा ही जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार, जिनका ताल्लुक MQ पाकिस्तान से हुआ करता था, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से हफीजुद्दीन और दीगर पार्टीज़ के भी उम्मीदवार यहाँ पर शामिल हैं। डिस्कशन किया जाएगा कि कौन सी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी है, सियासी तौर पर क्या यहाँ पर खदोखाल है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और इलेक्शन ये ज़िमनी इंतखाब होने कब जा रहे हैं, मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो 19 उम्मीदवार इस वक्त ये जो है वो जंग लड़ते नजर आएंगे। देखना ये है कि जीत का सहरा किस सियासी जमात के सर सजता है। हमें ज्वाइन कर चुके नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा NA 245 के हवाले से सबसे पहले। इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप जैसा कि आपने बताया 19 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है और इस पर फारूक सत्तार का पल्ला भारी नजर आता है, क्योंकि लास्ट टाइम फारूक सत्तार जो आमिर लियाकत से मुकाबला हुआ था तो आखिरी तलाक तक फारूक सत्तार वहां से जीत रहे थे, मगर जब आपको पता है कि जो रिजल्ट बाद में आया उसमें आमिर लियाकत जीत चुके थे। दूसरी पोजीशन जो है वो फारूक सत्तार की थी और वो इलाके का के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उभर कर सामने आए, क्योंकि वो शुरू से उसी इलाके से इलेक्शन लड़ते रहे और वो उनका आबाई इलाका भी है, करीबी है वहां से, वो बहुत जितना मिलना जुलना है फारूक सत्तार का। और जो कोशिशें की जा रही थी, जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी उनके वालिद के इंतकाल के बाद जो सिनेरियो सामने आया है उसमें ये हो रहा है, बहुत कोशिश की गई कि फारूक सत्तार को मना लिया जाए किसी तरह से, और या तो फारूक सत्तार को ऑफर भी की गई कि भाई क्या आप हमारे पतंग पर इलेक्शन लड़ राय बताते रहे। उन्होंने भी एक दो दफा साफियों से कहा कि मुझे ऑफर मैं सोच रहा हूँ मगर फैसला नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तो देखा जाए अगर MQM की तरफ से जो मुईद इकबाल को, मुईद अनवर को जो टिकट दिया है, तो मुईद अनवर के सामने फारूक सत्तार जो है वो एक सीनियर और मजे सियासतदान है और उनके सामने तो अगर MQM भी जाए पुराने और सीनियर फारूक सत्तार है, में कोई भी नहीं है, तो लगता तो यही है कि उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है मुजम्मिल, MQM की जानिब से फारूक सत्तार को पेशकश की गई थी कि शामिल हो सकते हैं आप, तो ये ऑफर ठुकरा दी गई थी? नहीं, देखिए उसमें असल मसला ये है कि बहुत सारी चीजें हैं और आपको पता है कि यहाँ पर अब MQM की सियासत है वो मफाद की सियासत रह गई है। हर बंदा ये सोचता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा और उसी पर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। फैसल सलवारी ने भी बहुत कोशिश की, हैदराबाद रिजवी भी उनसे मिलते रहे, मगर कोई नताइज सामने नहीं आया और अभी तक यही आखिरी जरा यही कह रहे हैं कि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत सिलेक्शन में जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आखिर में अगर सिचुएशन बदल जाए तो जो है वो अपना उम्मीदवार बिठा लें मुईद अनवर को, मगर अभी तक फिलहाल जो है वो कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी की आखिरी दफा उनसे मुलाकात हुई थी जिसको उन्होंने मना कर दिया, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी उनसे मिलकर आए, उनसे बातचीत हुई है, तफसील बात हुई है जिसमें उनको ऑफर की गई है इस बार जो हो रहे हैं। जैसे अभी शाहिद पाशा जो है वो भी फारूक सत्तार को पाकिस्तान में वापसी आ चुके हैं, तो वो सब लोग हल्के हल्के MK पाकिस्तान में दोबारा आ रहे हैं, अकेले रह गए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर देखिए हमें ये देखना जरूरी है कि तमाम बातें फारूक सत्तार के हवाले से हैं वो बिल्कुल सही है। उसमें यह है कि हैदराबाद रिजवी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो फारूक सत्तार की जानिब से तहफ्फुज़ात क्या हैं जो दूर नहीं किए जा रहे खालिद मकबूल की जानिब से? देखिए उनका तो सबसे पहला जो दरीना मुतालबा था उनका यही कि वो कहते हैं मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज्यादा सीनियर हूँ, तो उनको तो वो तो असल में डिप्टी कन्वीनियर या कन्वीनियर की सीट मांग रहे, जो MQM के बहुत सारे लोग उस पर राजी नहीं हो रहे। वो कि एक ग्रुप ऐसा है जो इस हक में एक फारूक सत्तार को लिया जाए और एक सीनियर पोजीशन दे दी जाए। अब देखिए फारूक सत्तार की वालदा के इंतकाल के बाद से जितने भी सीनियर सियासतदान उनसे मिले, उसमें फैसल सलवारी और हैदराबाद रिजवी, इसके बाद उनके साथ जो शाहिद पाशा थे उन्होंने भी बहुत कोशिशें की कि वो किसी तरह उनसे मिलकर बैठ लें, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें जो फारूक सत्तार का साथ देते रहे इलाकाई इलाकों में, जैसे कुरंगी का इलाका है, यहाँ पे भी फारूक सत्तार की बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर हम लियाकताबाद की बात करें वहां पे भी बड़ी, तो वहां पे ये लोग इस कोशिश में एक अच्छी तादाद में फारूक सत्तार की जो जानिसार हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको बल्दियाती इलेक्शन में टिकट मिल सके, ये तमाम बातें अभी उस वक्त है। ठीक है, अगर इस हल्के के हवाले से बात की जाए, वोटर्स कितने हैं, मर्दों की तादाद क्या है, औरतों की तादाद क्या, और क्या समझा जा रहा है वोटिंग टर्नआउट इस बार ज्यादा रहेगा ज़िमनी इंतखाब में भी? देखिए बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन तो ज़िमनी इलेक्शन जो होने चाहिए, इससे पहले 240 का इलेक्शन जो हुआ था वहां पे सिर्फ
8 वोट पड़े थे। उसकी वजह ये थी कि वर्किंग डे में था। तमाम सियासी जमात का मुतालबा ये कर इलेक्शन जो होना चाहिए वो संडे के दिन होना चाहिए। इतवार के दिन होने से फायदा ये होता है कि लोगों की छुट्टी होती है और टर्न आउट तो वैसे जिंदगी इलेक्शन में बहुत कम रहता है। अब कोशिश यही है लोग बार बार कहने के बावजूद संडे, मगर अब ही होगा कि वोटिंग रेशियो जो है वो बहुत कम आएगा और उसमें अगर फारूक सत्तार वहां पर रहते हैं और एमकेएम उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये निश्चित थी पहले भी यहाँ से एमकेएम जीतती रही है और आमिर लियाकत वहां से जीत गए थे इस दफा। तो जो हमारा जो सर्वे है जो हमने वहां पर ऑब्जर्व किया है वो यही है कि इस दफा वहां से अगर फारूक सत्तार और एमकेएम का इत्तेहाद हो जाता है, फारूक सत्तार दोबारा एमकेएम सपोर्ट कर देती है या फारूक सत्तार हाथ में बैठ जाते हैं तो एमके भी सीट निकाल लेगी वहां से। ठीक है, ये जो सीट थी NA 245 की, इस पर पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली विराजमान थे। पीटीआई की पोजीशन कैसी है इस हल्के के अंदर इस बार? देखिए पीटीआई के महमूद मौलवी जो है पीटीआई की पोजीशन देखें, आमिर लियाकत की पहले ही बहुत ज्यादा वहां पर खराब थी क्योंकि लोग वहां से आमिर लियाकत उसमें वजह ये कि पीटीआई कहीं पर भी जैसे NA 240 में जब इलेक्शन हुआ था तो पीटीआई ने अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया था वहां से। अब यहाँ पर भी उन्होंने महमूद मौलवी को टिकट तो दे दिया है मगर वहां पर ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा कि वहां से पीटीआई महमूद और महमूद वैसे भी लोग इलेक्शन का होता नहीं है। अगर इसकी जगह किसी और इंटरेक्टिव बंदे को देते शायद कुछ हो सकता था। ठीक है, इस हल्के के अंदर कितनी सियासी जमातें ऐसी हैं जो मैदान में आ गई हैं? देखिए इसमें सबसे पहले फहरिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो सीपीएस बहुत जोर लगा रही है, उन्होंने हफीजुद्दीन को टिकट दिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग। मगर देखिए यही है कि जो है वो एमके तैयार कर रही है तो महाजिर वोट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एमके के खिलाफ जाते हैं तो महाजिर वोट आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और पीएसपी जो है सिर्फ जो ये वो महाजिर को कम्युनिटी के खिलाफ कौमी मूवमेंट के खिलाफ। हमारा सर्वे यही है कि हमारा अंदाजा यही है कि पीएसपी वहां से वोट इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। गो कि पाकिस्तान जो है वो हर जगह पर एक बहुत हर जोड़े वहां पर दूसरे नंबर पर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि तहरीक पाकिस्तान जो है वो एमकेएम के और वहां के जो उम्मीदवार है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है की तरफ से जो है वो वहां पे शख्सी वोट तो पड़ता नहीं है। तहरीक जो है वो एक इस्लामी जमात के नाम का वोट है। तो जितने भी लोग ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। प्यारा नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात की जाए NA 245 के हवाले से ज़िमनी इलेक्शन और 19 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो पलड़ा भारी समझा जा रहा है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का, जो कि आज़ाद हैसियत से इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमक्यूएम की जानिब से ऑफ़र भी की गई, पेशकश की गई कि आप दोबारा एमक्यूएम का हिस्सा बन सकते हैं। एक मरहला जिसके अंदर मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने। दूसरे मरहले के अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि फारूक सत्तार की जानिब से हैं और वो दूर नहीं किए जा रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। अब देखना यह है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्या कामयाब होते हैं फारूक सत्तार, क्योंकि अगर माजी की बात की जाए तो आमिर लियाकत, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन जो कि इस हल्के से MNA थे, उनकी डेथ के बाद फारूक सत्तार जो है वो मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे फारूक सत्तार वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। अब देखना ये है कि 19 उम्मीदवार में कौन सा जो है वो जो कैंडिडेट है वो जीतता है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरी से वो भी शामिल करेंगे।